अंग्रेज इतने खतरनाक, मतलब सेनापति उसने बूचर को रखा था। गृह मंत्री जिसके पास हो गया, देश वही कंट्रोल करे। देश की आधी जनसंख्या को नहीं पता है, ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए, जिनके बदौलत हम युद्ध में और समझदारी में अंतर है हम लोग को, समझा। अंग्रेज इतने खतरनाक थे, मतलब उनकी मानसिकता आप समझिए। हम लोग को 1947 में आजाद कर दिए सब, और जिन्ना को चढ़ाया सब, जिन्ना कश्मीर हड़प ले। कहां से हड़पेंगे महाराज, उधर या सेना बहुत ताकतवर है सब, वहां पे देखते हैं बहुत मजबूत सेना है सब, भारत वाला नहीं हड़प पाएंगे। तो कहा अरे पगला है तुम, भारत के आदमी को पता थोड़ी चलेगा। असली विलेन बना दो गांधी को, असली विलेन बनाओ गांधी को। गांधी सत्यवादी व्यक्ति है, सही बोलेगा, वही फंस जाएगा। एक काम करते हैं, भारत को हम आजादी दे देते हैं और सेनापति अपना रखेंगे। तो सेनापति उसने बूचर को रखा था। भारत का सेनापति जनरल बूचर थे, वो भारत का सेनापति नहीं था। कहा कि जब आजादी दे दिए ना, अब भारत के लोग को आजादी मिली थी, जनता खुश थी, अरे भैया आजाद हो गए। जनता को इतना डिप्लोमेसी से मतलब नहीं होता है कि गृह मंत्री किसके पास है, भैया गृह मंत्री जिसके पास हो गया, देश वही कंट्रोल करेगा। तो उसने क्या किया, जिन माउंटबेटन ने बूचर को, जनरल बूचर को भारत का क्या बना दिया, सेनापति। अब सेना कुछ कर ही नहीं सकती थी, सेना क्या कर सकती जब तक जनरल बूचर ने आदेश नहीं देगा यहाँ पे। और उधर जिन्ना को चढ़ा दिया, जिन्ना आतंकवादी घुसा दे, तुम मार कश्मीर को कब्जा कर ले। कहा कि महाराज जी कैसे होता, सब कहीं कहा टेंशन मत ले, तुम आना ही मत, आतंकवादियों को भेज दो और तुम साइड रहना। इधर नेहरू चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, सारा गाली सुनेंगे नेहरू। आने वाले समय में ना तुम बदनाम होगे, सारा गलती थोप देंगे गांधी पे और किस पे, नेहरू पे। किस जनता को पता है कि जनरल बूचर कौन है, भारत के लोगों को। तो जिन्ना कहा एक नंबर प्लान बनाए हैं। तुरंत फोन किया अपने रिश्तेदार सबको, आतंकवादी सबको तुरंत फोन किया, तुरंत क्या कर दिया, चढ़ाई कर दिया, यहाँ पे हमला कर दिया। और इधर नेहरू ने आदेश दिया सेना को, आक्रमण रोको। सरदार पटेल ने भी कहा तुरंत सेना भेजिए, रोकिए इसको। तो जनरल बूचर कहा कि आप कौन होते हैं हमें आदेश देने वाले। समझ में आ गया, सारा गलती थोप दिया गया नेहरू पे और गांधी पे। देश की जनता को क्या पता रहता है कौन है, आधा जनसंख्या को ना पता है कि नौसेना प्रमुख कौन है। देश की आधी जनसंख्या को नहीं पता है कि नौसेना प्रमुख कौन है। ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए, जिनके बदौलत हम लोग की देश की सेना खड़ी है, हम लोग आजादी की सांस ले रहे हैं, उसका प्रमुख कौन है नहीं पता चल पाता। अब बताओ, हमारे अगर उस समय जब कश्मीर के कब्जा हो गया, तब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तब एक ऑप्शन था, ऑप्शन बस एक था कि कश्मीर का राजा अगर कह देगा, भारतीय सेना को लिखित दे देगा कि आप आक्रमण करिए, तब जनरल बूचर की जरूरत नहीं है। तब हरि सिंह को कहा गया कि जोनो तनी जमीन बचल है ना, लेके चल जाएगा, जिन्ना उठा ले जाएगा। तब हरि सिंह साइन किया। एगो सबसे बड़का गुनहगार, आप मानिए चाहे मत मानिए, हरि सिंह की बेवकूफी थी। क्या जरूरत, तुम अलग देश बनाएगा। हाँ, लेकिन हरि सिंह इतना सफाई से इस इतिहास में से साइड हुआ कि कोई उसकी बेवकूफी को चर्चा ही नहीं करता। हरि सिंह की बेवकूफी थी, अरे सीधा कहते, जैसे लखनऊ मिला, जैसे यूपी मिला, जैसे अवध मिला, जैसे सब मिले, सब तुम ही मिले। ग्वालियर जैसे मिला, जैसे राजस्थान मिला, तुम भी मिल जाओ, हम अलग देश बनाएंगे। सारा मैच फिक्स था। माउंटबेटन ने कहा था कि तुम अलग देश बनाना, जानबूझ के चाहते थे कि इनको आपस में लड़ाई है। अगर लड़ाई नहीं होती तो हम सब अपनी बदहाली का जिम्मेदार मानते ब्रिटेन को, और ब्रिटेन पे चढ़ जाते कि जितना पैसा लूट के ले गए हो वापस करो, हमारा कोहिनूर हीरा वापस करो, म्यूजियम खाली करो, सोचा तो नहीं। लेकिन उनको लगा था कि यार अगर हम खाली हाथ जाएंगे ना, तो इनके दुश्मन हम ही हो जाएंगे, इन्हीं को लड़ा दो। परमानेंट लड़ा दिया। और नेहरू मतलब कौन सी, कि इसको पता है कि सेना प्रमुख बूचर थे। हो गया, जब कश्मीर मुद्दा हो गया, आधा कब्जा हो गया, तो बूचर को भेज दिया गया और के.एम. करियप्पा को बनाया गया। आधा काम हो गया, ब्रिटेन से आदेश आया पूरा कश्मीर कब्जा मत होने देना। जिन्ना को एकदम सदमा लग गया कि यार ये किसी के नहीं है सब। जिन्ना टेंशन में चल गया, क्या ये आदमी है, किसी का नहीं है सब, ये सब कहा पूरा कश्मीर कब्जा होने मतलब बवाले खत्म हो जाएगा। आधा जब कब्जा हो गया, तब हरि सिंह साइन किए, करियप्पा साहब आए, उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मानी को लगाया। ब्रिगेडियर उस्मानी गए, तहलका मचा दिए, और वहां से बाद में ब्रिगेडियर उस्मानी और के.एम. करियप्पा ने जिस दिन कमांड संभाला था, उसके बाद 1 इंच जमीन पाकिस्तान कब्जा नहीं कर पाया। और अंग्रेजों की चाल थी पूरा कश्मीर कब्जा होने नहीं देना था। बवाल का जड़ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। तो अब हम दोनों को बैलेंस करता है अमेरिका। अगर हम अमेरिका के खिलाफ जाएंगे ना, तो अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे देगा, और अगर पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाएगा तो अमेरिका
भारत को हथियार दे देगा, यहाँ पे लड़ते रहो। समझा क्या? इसका एक समाधान है, पाकिस्तान को मिला लेते हैं, पाकिस्तान को मिला लेते हैं, खत्म। अच्छा, एगो पाकिस्तान वाला कह रहा था हम भारत को मिला लेंगे, तो हम कहे को बाबू सुन 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 बाबू, तुम भारत को मिला लेगा, चाकू गिरे तरबूजा पे चाहे तरबूजा गिरे चाकू पे, कटना तरबूजा को है। नहीं समझ आ गया? भारत को मिला लेंगे, हाँ मिला ले भाई, नहीं समझ आया किसी को दिक्कत? तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा था, आ जाओ, स्वागत है तुमको।